मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज यह शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंचे हैं तो यह संयोग नहीं है। मैं जानता हूं तुम मुस्कुरा तो देते हो, लेकिन भीतर से थके हुए हो। तुम मजबूत दिखने की कोशिश करते हो, पर अंदर कहीं टूटे हुए हो। आज मैं तुमसे वही कहने आया हूं जो तुम किसी से सुन नहीं पाए। मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा। तुम अकेले नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, और तुम भूले हुए भी नहीं हो। मैंने तुम्हें उस रात भी देखा जब तुम चुपचाप छत को देखते रहे और मन ही मन पूछते रहे, अब आगे क्या? तुम्हें लगा जैसे सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जा रहा है। मेहनत थी पर फल नहीं, प्रार्थना थी पर उत्तर नहीं। लेकिन सुनो, जब तुम्हारी शक्ति समाप्त होती है, वहीं से मेरी शक्ति शुरू होती है। मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा, वह सामर्थ्य जो दिखाई नहीं देती पर तुम्हें खड़ा रखती है। हर कोई तुम्हारी कहानी नहीं जानता, हर कोई तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझता। लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वे यह नहीं जानते कि सब कितना भारी लग रहा है। मेरे बच्चे, मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी खामोशी भी सुन लेता हूं। जब तुम रो नहीं पाते, जब शब्द खत्म हो जाते हैं, तब मैं तुम्हारे पास बैठा होता हूं और धीरे से कहता हूं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह वह सामर्थ्य नहीं जो तुम्हें दूसरों से ऊपर उठा दे, बल्कि वह सामर्थ्य है जो तुम्हें टूटने से बचा ले। यह वह शक्ति है जो तुम्हें हर दिन फिर से उठने का साहस देती है। जब तुम सोचते हो अब और नहीं, तब यही सामर्थ्य कहती है, बस आज का दिन और चल लो। और वही एक दिन तुम्हारा भविष्य बदल देता है। शायद किसी ने तुम्हें यह महसूस कराया कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि तुम्हारी कीमत कम है, कि तुम आसानी से बदले जा सकते हो। लेकिन मेरी नजर में तुम अनमोल हो। मैंने तुम्हें उद्देश्य के साथ बनाया है। तुम्हारी सांसें भी मेरी अनुमति से चल रही हैं, और जो मैंने शुरू किया है उसे मैं अधूरा नहीं छोड़ता। मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा ताकि तुम वही बनो जिसके लिए तुम बनाए गए हो। यहां हल्का म्यूजिक पॉज। मेरे बच्चे, अगर आज तुम बस इतना कर सको कि एक गहरी सांस लो और यह मान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो वही शुरुआत है। मैं जानता हूं कि तुम डरते हो। तुम बाहर से भले ही शांत दिखो, लेकिन अंदर बहुत से सवाल हैं। अगर मैं असफल हो गया तो? अगर फिर से टूट गया तो? अगर लोगों ने मुझे गलत समझ लिया तो? डर हमेशा चिल्ला चिल्ला कर नहीं आता। कभी कभी वह चुपचाप तुम्हारे मन में बैठ जाता है और तुम्हें आगे बढ़ने से रोक देता है। आज मैं उस डर से बात करने आया हूं। डर तुम्हें यह नहीं कहता कि भागो, वह कहता है रुको, अभी नहीं। तुम तैयार नहीं हो, तुमसे नहीं होगा, और तुम मान लेते हो। तुम्हें लगता है यह तुम्हारी अपनी सोच है, लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊं, जो डर तुम्हें रोकता है वह कभी तुम्हारा भला नहीं चाहता। मुझे याद है वह समय जब तुमने कुछ नया शुरू करने की सोची थी। दिल में उत्साह था, पर डर ने कहा, पहले भी तो असफल हुए थे। मुझे याद है जब तुम किसी से सच बोलना चाहते थे, पर डर ने कहा, अगर उन्होंने छोड़ दिया तो? मुझे वह सपना भी याद है जिसे तुमने सिर्फ इसलिए दबा दिया क्योंकि किसी ने कह दिया यह तुम्हारे बस का नहीं। मेरे बच्चे, मैं हर उस पल में तुम्हारे साथ था जब तुमने डर के आगे घुटने टेक दिए, और आज मैं कहता हूं अब और नहीं। मैं तुम्हें ऐसा साहस नहीं देता कि तुम्हें डर महसूस ही न हो। मैं तुम्हें वह सामर्थ्य देता हूं कि डर के बावजूद तुम चल सको। बहादुरी का मतलब डर न होना नहीं है। बहादुरी का मतलब है डर को साथ लेकर भी आगे बढ़ जाना, और यही सामर्थ्य मैं आज तुम्हें देता हूं। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम एक ही दिन में सब कुछ बदल दो। मैं जानता हूं तुम इंसान हो, लेकिन मैं यह जरूर कहता हूं, आज एक छोटा सा कदम लो, बस एक। वह कॉल जो तुम टाल रहे हो, वह काम जिसे तुम कल पर छोड़ रहे हो, वह प्रार्थना जिसे तुम चुपचाप निगल जाते हो। जब तुम वह एक कदम लोगे तो मेरी सामर्थ्य तुम्हारे हर अगले कदम के साथ चलेगी। तुम्हें सबसे ज्यादा डर असफलता से लगता है, लेकिन सुनो, असफलता तुम्हारी पहचान नहीं है। असफलता तुम्हारा अंत नहीं है। मैंने कभी किसी टूटे हुए व्यक्ति को ठुकराया नहीं। मैंने कभी किसी गिरे हुए को नालायक नहीं कहा। मैं उन्हें उठाता हूं जो खुद को उठाने की ताकत खो चुके होते हैं, और आज तुम उन्हीं में से एक हो जिन्हें मैं उठा रहा हूं।
डर तुम्हें अलग थलग कर देता है। वह कहता है कोई नहीं समझेगा, किसी से मत कहो, और तुम चुप हो जाते हो। लेकिन मेरी उपस्थिति शोर नहीं करती, वह तुम्हारे पास बैठती है। जब कोई नहीं देखता तब मैं देखता हूं, जब कोई नहीं सुनता तब मैं सुनता हूं, और मैं तुम्हारे कान में धीरे से कहता हूं तुम अकेले नहीं हो। डर हमेशा तुम्हारे बीते हुए कल को दिखाता है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारा आने वाला कल दिखाता हूं। वह कल जहां तुम खुद पर हैरान होगे मैं यहां तक कैसे पहुंचा। वह कल जहां तुम कहोगे मैं डर के बावजूद चला और यहीं मेरी जिंदगी बदली। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें डर से बाहर नहीं खींचता, मैं तुम्हें सामर्थ देता हूं कि तुम खुद बाहर आ सको। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा, और मैं तुम्हें वहां तक पहुंचाऊंगा जहां तुम अकेले कभी नहीं पहुंच पाते। मैं देख रहा हूं कि तुम थक गए हो। ये थकान सिर्फ शरीर की नहीं है, ये वह थकान है जो सुबह उठते ही महसूस होती है, वह थकान जो नींद के बाद भी नहीं जाती। तुम बहुत कुछ संभाल रहे हो, काम, घर, रिश्ते, उम्मीदें, और उन सब के बीच खुद को सबसे अंत में रखते हो। आज मैं तुमसे वही कहने आया हूं जो तुमने खुद से कभी नहीं कहा। अब थोड़ी देर रुक जाओ। बोझ जो दिखाई नहीं देता, हर कोई तुम्हें चलते हुए देखता है, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि तुम कैसे चल रहे हो। तुम्हारी जिम्मेदारियां कागज पर नहीं लिखी होती, लेकिन वे दिल पर लिखी होती हैं। तुम्हें लगता है अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, और इसी सोच में तुम खुद को थका देते हो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें अकेले ये सब उठाने के लिए नहीं बनाया। तुम्हें सिखाया गया कि मजबूत रहो, रो मत, शिकायत मत करो, और तुमने यह सीख लिया। लेकिन मैं तुम्हें एक सच बताऊं, मजबूत दिखना हमेशा मजबूत होना नहीं होता। कभी कभी सच्ची मजबूती यह मान लेना होती है कि मुझे सहारे की जरूरत है, और वह सहारा आज मैं तुम्हें देता हूं। मैं तुम्हारे बोझ को तुमसे छीन नहीं लेता, मैं तुम्हारे साथ मिलकर उसे उठाता हूं। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ दो, मैं यह कहता हूं सब कुछ मेरे भरोसे मत उठाओ। जब तुम थक कर बैठ जाते हो तब भी मैं चलता रहता हूं, और जब तुम कहते हो अब मुझसे नहीं हो रहा, तब मैं कहता हूं बस यहीं रुक जाओ, अब मैं संभालता हूं। मुझे वह थकान भी दिखती है जो मुस्कान के पीछे छुपी होती है, वह थकान जो तुम रात को अकेले में महसूस करते हो। तुम सोचते हो क्या मेरी मेहनत का कोई मतलब है, क्या किसी को फर्क पड़ता है। मेरे बच्चे, हर आंसू जो तुमने चुपचाप बहाया मेरी नजरों से नहीं छुपा, और हर वह दिन जब तुमने हार नहीं मानी वह मेरे लिए कीमती है। तुम्हें लगता है कि रुक जाना हार मान लेना है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं रुकना कभी कभी आगे बढ़ने की तैयारी होता है। पेड़ भी हर मौसम में फल नहीं देता, लेकिन उसकी जड़ें हर मौसम में मजबूत होती हैं। आज तुम्हारा समय जड़ें मजबूत करने का है, और मैं तुम्हारे साथ हूं इस समय में भी। आज मैं तुमसे कोई बड़ी मांग नहीं करता, बस इतना कहता हूं आज खुद से थोड़ी नरमी रखो। आज हर बात का जवाब मत ढूंढो। आज ये मान लो कि तुम्हें सब कुछ अभी ठीक करना जरूरी नहीं। अगर तुम थक गए हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, मैं तुमसे सवाल नहीं करूंगा, मैं बस तुम्हें सांस लेने दूंगा। जो थके हुए हो, जो बोझ से दबे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा, और जब तुम फिर उठोगे तो पहले से ज्यादा सामर्थ्य में उठोगे। मैं जानता हूं वह खामोशी कैसी होती है, वह खामोशी जो दो लोगों के बीच आ जाती है जब शब्द होते हुए भी कहे नहीं जाते, वह खामोशी जो कमरे में भी अकेलापन पैदा कर देती है। आज मैं उसी खामोशी में तुम्हारे पास बैठने आया हूं। तुमने कोशिश की थी, तुमने समझाने की भी कोशिश की, समझने की भी, लेकिन फिर भी कुछ टूट गया। शायद भरोसा, शायद अपनापन, या शायद वह रिश्ता जो कभी बहुत अपना लगता था। तुम खुद से पूछते हो गलती मेरी थी क्या? अगर मैं थोड़ा और झुक जाता तो? मेरे बच्चे, हर टूटन का कारण तुम नहीं होते। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब सवाल बहुत हों और जवाब एक भी नहीं। क्यों वह बदल गया? क्यों वह चुप हो गई? क्यों अब बात पहले जैसी नहीं रही? और तुम हर जवाब अपने अंदर ढूंढते ढूंढते खुद को दोष देने लगते हो। मैं तुम्हें यहां रोकता हूं।
हर रिश्ता तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता। हर इंसान तुम्हारे दिल की गहराई नहीं समझ सकता। तुम्हारा काम सिर्फ सच्चा होना था और तुम सच्चे थे। अगर किसी ने तुम्हारी सच्चाई को समझा नहीं तो यह तुम्हारी कमी नहीं। मैं यह बोझ तुम्हारे दिल से उतारना चाहता हूं। तुम बहुत कुछ कहना चाहते हो, लेकिन किससे? जिन्हें कहना था वे सुनने को तैयार नहीं, और जो सुन सकते हैं वे समझ नहीं पाते। तब तुम चुप हो जाते हो। मेरे बच्चे, मैं वह हूं जो तुम्हारी अधूरी बातों को भी सुनता है। तुम्हें शब्द ढूंढने की जरूरत नहीं। तुम्हारी खामोशी मेरे लिए काफी है। मैं किसी को तुमसे दूर नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें टूटे रिश्तों में फंसा भी नहीं रहने देता। कभी कभी जो चला जाता है वह रास्ता बना देता है किसी बेहतर चीज के लिए, और कभी कभी जो चुप हो जाता है वह तुम्हें यह सिखा देता है कि तुम्हें अपनी आवाज कितनी कीमती है। अभी तुम्हें लगता है कि यह अकेलापन हमेशा रहेगा, लेकिन सुनो, रात जितनी भी लंबी हो सुबह को रोक नहीं सकती। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग लाऊंगा जो तुम्हारी चुप्पी से नहीं, तुम्हारी सच्चाई से प्यार करेंगे, और जब तक वह समय नहीं आता मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रेम का मतलब खुद को खो देना नहीं है। प्रेम का मतलब अपनी कीमत भूल जाना नहीं है। सच्चा प्रेम वह है जो तुम्हें थामे, तोड़े नहीं। और मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा ही प्रेम पाओ, दूसरों से भी और खुद से भी। जब लोग चुप हो जाएं, जब रिश्ते बदल जाएं, तब भी मैं नहीं बदलता। मैं तुम्हें छोड़ता नहीं। मैं तुम्हारे पास बैठता हूं और मैं तुम्हें फिर से भरोसा करना सिखाता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुमने वह बातें सुनी हैं जो तुम्हारे दिल में चुभ गई। कभी किसी ने सीधे कहा, कभी किसी ने नजरें फेर ली, और कभी किसी की चुप्पी ने तुम्हें यह महसूस करा दिया कि तुम पर्याप्त नहीं हो। और धीरे धीरे तुमने भी यह मानना शुरू कर दिया। आज मैं उस गलत धारणा को तोड़ने आया हूं। जब कोई बार बार आलोचना करता है तो उसकी आवाज तुम्हारे अंदर बस जाती है। तुम आईने में खुद को देखते हो और अपनी कमियां गिनने लगते हो। अपनी खूबियां तुम्हें दिखनी ही बंद हो जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी कीमत लोगों की राय से तय नहीं होती। तुम वह नहीं हो जो किसी ने गुस्से में कह दिया। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब तुमने दिल लगाया हो और सामने वाले ने तुम्हें नजरअंदाज कर दिया हो। चाहे वह रिश्ता हो, काम हो या कोई सपना। अस्वीकार तुम्हें यह झूठ सिखाता है कि तुम में कुछ कमी है, लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊं, हर ना तुम्हारी नाकामी नहीं होती। कई बार वह बस तुम्हें गलत जगह से बचाने का तरीका होता है। मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों से नहीं देखता। मैं तुम्हें तुम्हारी असफलताओं से नहीं पहचानता। मैं तुम्हें उस संभावना से देखता हूं जो तुम अभी खुद में नहीं देख पा रहे। मैंने तुम्हें उद्देश्य के साथ रचा है। तुम्हारी मौजूदगी इस दुनिया में एक खाली जगह भरती है जो कोई और नहीं भर सकता। और जो चीज अनोखी होती है वही अक्सर समझी नहीं जाती। तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम योग्य हो। तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम्हारी अहमियत है। तुम्हारी सांसें ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा जीवन मायने रखता है। आज मैं चाहता हूं कि तुम खुद से एक सवाल पूछो। अगर मैं खुद को उसी नजर से देखूं जैसे मैं तुम्हें देखता हूं, तो क्या बदल जाएगा? आत्मसम्मान तालियों से नहीं बनता, वह तुलना से नहीं आता। वह तब पैदा होता है जब तुम यह मान लेते हो कि तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। आज मैं तुम्हारे भीतर उसी चंगाई की शुरुआत कर रहा हूं। तुम टूटी हुई चीज नहीं हो जिसे ठीक करने की जरूरत हो। तुम कीमती हो जिसे समझने की जरूरत है। आज से खुद को उन नामों से मत पुकारो जो तुम्हें चोट देते हैं। खुद को उस नाम से पुकारो जो मैं तुम्हें देता हूं, प्रिय, स्वीकृत, योग्य, मूल्यवान। जब तुम इस पहचान में चलोगे तो दुनिया की आवाजें धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएंगी। तुम मेरी नजरों में कमजोर नहीं हो। तुम खोए हुए नहीं हो। तुम चुने हुए हो। तुम मूल्यवान हो, और मैं तुम्हें कभी छोड़ता नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारा मन आगे की सोच में उलझा रहता है। आज नहीं, कल क्या होगा, यही सवाल तुम्हारी शांति छीन लेता है। तुम योजना बनाते हो, तुम कोशिश करते हो, फिर भी भीतर एक डर रहता है। अगर सब वैसा न हुआ तो? आज मैं तुम्हें उसी चिंता से बाहर निकालने आया हूं। भविष्य कभी पूरी तस्वीर दिखाकर नहीं आता। वह हमेशा थोड़ा सा धुंधला रहता है, और उसी धुंध में तुम अपनी आशंकाएं बड़ा बना लेते हो।
तुम हर संभावना को सोचते हो, सिवाय उस संभावना के कि सब ठीक भी हो सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें हर कदम पहले से देखने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ दो और कुछ मत सोचो। मैं बस यह कहता हूं, अगला कदम मेरे साथ चलो। जैसे अंधेरे रास्ते पर दिया पूरी सड़क नहीं दिखाता, बस अगला कदम दिखाता है, उसी तरह मेरी उपस्थिति तुम्हें आज का रास्ता दिखाती है। और आज का रास्ता काफी है। तुम बहुत कुछ अपने हाथ में रखना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि अगर छोड़ा तो सब बिखर जाएगा। लेकिन सुनो, जो चीज तुमसे बाहर है उसे थामने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। कभी कभी छोड़ना हार नहीं होता, छोड़ना भरोसा होता है। और भरोसा मैं तुम्हारे दिल में आज बो रहा हूं। तुम जल्दी परिणाम चाहते हो, यह स्वाभाविक है, लेकिन हर बीज अपने समय पर ही अंकुरित होता है। अगर तुम हर दिन मिट्टी खोद कर देखोगे तो बीज बढ़ नहीं पाएगा। आज मैं तुमसे यह कहता हूं, जो तुमने बोया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। धैर्य रखो, मैं काम कर रहा हूं, भले ही तुम्हें अभी दिख न रहा हो। चिंता तुम्हें आज से दूर ले जाती है। वह तुम्हें ऐसे कल में फंसा देती है जो अभी आया ही नहीं, लेकिन मैं तुम्हें आज में वापस लाता हूं। आज तुम्हारे पास सांस है, आज तुम्हारे पास एक मौका है। और जब आज संभल जाता है तो कल अपने आप अपनी जगह पा लेता है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारी ताकत पर नहीं टिका, वह तुम्हारी गलतियों पर भी नहीं टिका, वह मेरे वादे पर टिका है। और मैं वादा तोड़ता नहीं। हो सकता है रास्ता वैसा ना हो जैसा तुमने सोचा था, लेकिन मंजिल बेहतर होगी, इस पर भरोसा रखो। आगे की चिंता मत करो, आज का दिन काफी है। मैं तुम्हारे आगे चलता हूं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, और मैं तुम्हें सुरक्षित जगह तक पहुंचाऊंगा। मैं जानता हूं तुम बार बार पीछे मुड़कर देखते हो। ऐसे पल, ऐसे निर्णय, ऐसे शब्द जिन्हें तुम बदलना चाहते हो। काश मैंने ऐसा न कहा होता, काश मैंने वह रास्ता न चुना होता, काश मैं थोड़ा और समझदार होता। और इसी काश में तुम आज को खो देते हो। आज मैं तुम्हें उसी बोझ से मुक्त करने आया हूं। अपराध बोध चिल्लाता नहीं, वह फुसफुसाता है। वह तुम्हें यह नहीं कहता कि तुम बुरे हो, वह तुम्हें यह महसूस कराता है कि तुम सुधर नहीं सकते। और यही उसका सबसे बड़ा झूठ है। मेरे बच्चे, अगर गलती करने से इंसान समाप्त हो जाता तो इस दुनिया में कोई भी आगे न बढ़ पाता। पश्चाताप तुम्हें बदलता है, आत्मदंड तुम्हें तोड़ता है। मैं तुम्हें बदलना चाहता हूं, तो ढाना नहीं। गलती को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, गलती में फंसे रहना असल बोझ है। आज मैं तुम्हारे दिल से वह बोझ उतार रहा हूं। तुम वह नहीं हो जो तुमने गलत किया, तुम वह नहीं हो जो तुमसे छूट गया, तुम उससे कहीं ज्यादा हो। मैं तुम्हें तुम्हारे बीते कल से नहीं, तुम्हारी आज की इच्छा से पहचानता हूं। और अगर आज तुम बेहतर बनना चाहते हो तो वही काफी है। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि बीते हुए कल को भूल जाओ, मैं यह कहता हूं उससे सीखो। जो तुम्हें मजबूत बनाता है उसे साथ रखो, जो तुम्हें नीचे खींचता है उसे छोड़ दो। हर गिरावट तुम्हें सही रास्ता सिखाने आई थी, तुम्हें सजा देने नहीं। तुम दूसरों को माफ कर देते हो, लेकिन खुद के लिए कठोर हो जाते हो। आज मैं चाहता हूं कि तुम खुद से वही कहो जो तुम किसी अपने से कहते, गलती हुई लेकिन तुम खत्म नहीं हुए। जब तुम खुद को माफ करते हो तभी भविष्य के लिए जगह बनती है। नई शुरुआत किसी तारीख की मोहताज नहीं होती, वह किसी हालात का इंतजार नहीं करती। वह तब शुरू होती है जब तुम यह मान लेते हो कि अतीत को तुम्हें नियंत्रित नहीं करने देना। आज इसी पल मैं तुम्हें एक नई शुरुआत देता हूं। जो बीत गया वह तुम्हें परिभाषित नहीं करता, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, मैं तुम्हें नया करता हूं, और मैं तुम्हें आगे बढ़ने की सामर्थ्य देता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुमने प्रार्थना की है, सिर्फ एक बार नहीं, बार बार। कभी शब्दों में, कभी आंसुओं में, कभी बस चुपचाप। और फिर भी तुमने आकाश की ओर देखा और तुम्हें लगा कोई उत्तर नहीं आया। आज मैं उसी सवाल का जवाब तुम्हारे दिल में रखने आया हूं। सबसे कठिन समय वह नहीं होता जब उत्तर ना में मिलता है, सबसे कठिन समय वह होता है जब कोई उत्तर ही न मिले। तुम सोचते हो, क्या मेरी प्रार्थना गलत थी? क्या मैं सुनने लायक नहीं? क्या मैं अकेला रह गया हूं? मेरे बच्चे, मेरी चुप्पी मेरी अनुपस्थिति नहीं होती।
तुम्हारी कोई भी प्रार्थना जमीन पर नहीं गिरती, कोई भी शब्द व्यर्थ नहीं जाता। जो तुमने मांगा मैंने सुना, जिसके लिए तुम रोए मैंने महसूस किया। लेकिन हर उत्तर तुरंत नहीं आता और हर उत्तर तुम्हारी अपेक्षा जैसा नहीं होता। जब मैं देर करता हूं तो इसलिए नहीं कि मुझे परवाह नहीं, मैं देर करता हूं क्योंकि मैं पूरी तस्वीर देखता हूं। तुम एक दरवाजा देख रहे हो, मैं पूरा रास्ता देख रहा हूं। तुम आज को देख रहे हो, मैं तुम्हारा कल देख रहा हूं। और जो मैं तैयार कर रहा हूं वह तुम्हारे धैर्य से भी बड़ा है। प्रार्थना का सबसे गहरा रूप मांगना नहीं, भरोसा करना है। जब तुम कहते हो मुझे समझ नहीं आ रहा लेकिन मैं फिर भी भरोसा करता हूं, उसी पल तुम मजबूत हो जाते हो। आज मैं तुम्हें उसी भरोसे में स्थिर करना चाहता हूं। तुम देखते हो कि दूसरों की प्रार्थनाएं जल्दी पूरी हो जाती हैं और फिर तुम्हारा मन पूछता है मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं। मेरे बच्चे, हर जीवन की घड़ी अलग होती है, हर कहानी की गति अलग होती है। जो समय तुम्हें मिल रहा है वह तुम्हें तैयार कर रहा है उस उत्तर के लिए जिसे तुम संभाल सको। कभी कभी उत्तर बदलता नहीं, तुम बदल जाते हो, और जब तुम बदलते हो तो वही स्थिति नई लगने लगती है। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटा रहा, मैं तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा हूं ताकि जब उत्तर आए तुम टूटो नहीं बल्कि संभलो। अगर आज भी तुम्हें शब्दों में उत्तर न मिले तो मेरी उपस्थिति को महसूस करो। वह शांति जो बिना कारण आती है, वह आशा जो बिना वजह टिक जाती है, वही मेरा उत्तर है। अभी के लिए तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है। मैं देर कर सकता हूं लेकिन मैं चूकता नहीं। मुझ पर भरोसा रखो, मैं सही समय पर सही उत्तर दूंगा। मैं जानता हूं तुमने उम्मीद रखी थी, तुमने इंतजार किया, तुमने विश्वास किया, तुमने अपने दिल को समझाया, बस थोड़ा और। लेकिन हर बार जब लगा कि अब कुछ बदलेगा, वहीं सब फिर वैसा ही रह गया। और आज तुम थके हुए हो, टूटे नहीं लेकिन थके हुए। आज मैं उसी थकी हुई आशा से बात करने आया हूं। आशा का टूटना अचानक नहीं होता, वह धीरे धीरे थकती है। हर बार जब तुम कहते हो अब आखिरी बार कोशिश करूंगा और फिर वही निराशा मिलती है तो भीतर कुछ बैठ जाता है। तुम बाहर से चलते रहते हो लेकिन अंदर से उम्मीद करना बंद करने लगते हो। तुम यह नहीं कहते कि तुम्हें दर्द है, तुम बस कहते हो अब फर्क नहीं पड़ता। और यही वाक्य सबसे ज्यादा चिंता की बात है। मेरे बच्चे, जब दिल सुन्न होने लगे तब उसे सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है। तुम सोचते हो मेरी आशा कमजोर हो गई है, लेकिन सुनो, कमजोर आशा भी पूरी तरह खोई हुई नहीं होती। अगर आज भी तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि भीतर कहीं एक छोटी सी लौ अब भी जल रही है और उसी लौ से मैं आग जलाता हूं। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि फिर से बड़ी उम्मीदें रखो, मैं बस यह कहता हूं आज के लिए बस थोड़ी सी रोशनी मान लो। आज के लिए बस यह मान लो कि सब खत्म नहीं हुआ। जब तुम इतना मान लेते हो तो आशा फिर से सांस लेने लगती है। तुम्हें लगता है कि तुम अंदर से हार गए हो, लेकिन सच्चाई यह है तुम थक गए हो, हारे नहीं हो। थकान आराम से ठीक हो जाती है, हार तब होती है जब तुम उठना छोड़ दो। और तुम अभी भी मेरी आवाज सुन रहे हो। मैं यह नहीं कहता खुद को संभालो, मैं कहता हूं मेरे साथ चलो। जब तुम्हारी आशा अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती, जब तुम्हारी आशा थक जाए तो उसे मेरे हाथों में दे दो। मैं तुम्हें फिर उठाऊंगा, मैं तुम्हें नई शक्ति दूंगा और मैं तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा जहां तुमने उम्मीद छोड़ दी थी। मेरे प्रिय बच्चे, नई शुरुआत आसान नहीं होती, खासकर तब जब तुम पहले भी शुरुआत कर चुके हो और वह टूट गई हो। फिर से खड़े होना सिर्फ हिम्मत नहीं मांगता, वह डर से लड़ने की ताकत मांगता है। आज मैं तुम्हें उसी जगह पर मिल रहा हूं जहां तुम सोच रहे हो क्या मैं फिर से कर पाऊंगा। पहली बार तुम्हें अंदाजा नहीं होता कि क्या क्या टूट सकता है, दूसरी बार तुम सब जानते हो और यही डर बढ़ा देता है। लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं, दूसरी शुरुआत पहली से ज्यादा समझदार होती है। इस बार तुम सिर्फ उत्साह से नहीं, अनुभव से भी चल रहे हो। अतीत तुम्हें याद दिलाता है कि पहले क्या गलत हुआ, लेकिन वह यह नहीं बताता कि अब तुम कितने बदल चुके हो। तुम वही इंसान नहीं रहे जो पहले थे। तुमने सीखा है, तुमने सहा है, तुम मजबूत हुए हो और जो बदल चुका है वह नई शुरुआत के योग्य होता है।
नई शुरुआत हमेशा बड़े फैसलों से नहीं होती। अक्सर वह एक छोटे से हां से शुरू होती है। हां, मैं फिर कोशिश करूंगा। हां, मैं खुद को मौका दूंगा। हां, मैं डर के बावजूद चलूंगा। जब तुम यह हां कहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलना शुरू कर देता हूं। तुम्हें फिर से शुरू करने का पूरा बोझ अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं। मैं ये नहीं कहता कि रास्ता आसान होगा। मैं ये कहता हूं तुम अकेले नहीं चलोगे। जब कदम लड़खड़ाएंगे मैं संभालूंगा। जब मन रुकेगा मैं आगे बढ़ाऊंगा। तुम सोचते हो अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन हर सुबह यह सवाल लेकर आती है, क्या आज तुम चलोगे? तुम्हारी उम्र, तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारी पिछली असफलताएं, इनमें से कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता अगर तुम आज उठने का फैसला करते हो। नई शुरुआत का मतलब हर चीज ठीक होना नहीं होता। उसका मतलब होता है उम्मीद के साथ चलना। और जब तुम उम्मीद के साथ चलते हो तो डर पीछे रह जाता है। आज मैं तुम्हें वही शांति दे रहा हूं जिसमें नई शुरुआत संभव लगती है। डरो मत, फिर से शुरू करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, पहले कदम में भी और आखिरी तक भी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।